अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? और तबीयत से सब ठीक है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक की तरफ हम जा रहे हैं वो नहायत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखें, देखने में तो ये बड़ा सादा सा टॉपिक लग रहा है कि ईंटों की सिलेक्शन। देखें, बाज़ यही होता है कि जनाब ये तो बड़ा सादा सा है, अव्वल ईंट होनी चाहिए, पकाई अच्छी हो तो जो है वो ईंट बेहतर है। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें बहुत से ऐसे मामलात हैं जिनको देखना पड़ता है और जिनको देखना ज़रूरी है। होता क्या है कि जब हम किसी भी भट्ठे के पास जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको कहते हैं कि जी कोई सप्लायर है कि हमें अव्वल ईंट दिखाएं। वो क्या करता है, वो हमें अव्वल ईंट दिखाता है, हम देखते हैं कि इसकी पकाई अच्छी है कि नहीं है। वो हमें दो चार सप्लायर सैंपल दिखाता है, हम देखते हैं इसकी पकाई अच्छी है। वो इसके बदले क्या करता है, जब आप उसकी पकाई को देखते हैं वो कहते हैं चूँकि जी इस ईंट की क्वालिटी अच्छी है तो इसलिए जो है इसका रेट ज़्यादा होगा। हम भी नॉर्मल यही कहते हैं कि हाँ जी ठीक है, चूँकि इसकी जो है पकाई अच्छी है तो रेट तो इसका असूलन भी ज़्यादा बनता है। लेकिन होता ऐसा नहीं है, वहीं पे वो आपको चूना लगाने की कोशिश करता है। तो जब वो आपको चूना लगाता है तो आपको उसकी समझ नहीं आती। आप समझते हैं कि मैंने जो है वो पकाई वाला अच्छी पकाई वाली ईंट ली है तो मैं बहुत अच्छा रह गया हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये मैं आपको बताऊँगा कि वो कहाँ पे आपको चूना उस वक्त लगा रहा होता है। जब आप ईंट की पकाई को देखते हैं लेकिन उसी दौरान वो आपको एक चूना भी लगा रहा होता है जिसकी आपको आम आदमी को समझ नहीं आ रही होती। तो होता क्या है कि जब वो ईंट की पकाई को आप देख रहे होते हैं लेकिन आप उसके साइज़ को इग्नोर कर रहे होते हैं, तो जब साइज़ को इग्नोर करते हैं तो अल्टीमेटली आपको वो ईंट बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। मसलन साइज़ जब वो अंडर साइज़ होती हैं, ईंट ईंट का जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है उसकी लंबाई जो है वो 9 इंच होनी चाहिए और चौड़ाई जो है वो 4.5 इंच होनी चाहिए और उसकी हाइट जिसको उसकी थिकनेस भी कह सकते हैं वो 3 इंच होनी चाहिए। जब वो थिकनेस पूरी नहीं होती तो होता क्या है कि आप जहाँ पे आपकी 3,000 ईंटें लगनी होती हैं वहाँ पे आपकी 3100 ईंटें लग रही होती हैं। अगर वो बेहतरीन पकाई वाली ईंट आपको नॉर्मल जो ईंट है उसी रेट पे मिल जाए तो फिर भी जो है वो आपको नुकसानदेह होता है, क्योंकि जब जहाँ पे आपकी 3,000 लगनी है वहाँ पे आपकी 3100 या 3200 लगेंगी तो रेट अल्टीमेटली फिर भी उसका ज़्यादा हो जाएगा। तो ये वो मामलात हैं जिनको इग्नोर किया जाता है, आम एक लेमैन को समझ नहीं आती। वो इसको इग्नोर कर देता है और आप इस बात पे खुश हो रहे होते हैं कि मैंने जनाब अच्छी पकाई वाली ईंट ली है, जबकि हकीकत में नो डाउट कि ईंट की जो पकाई है वो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको साइज़ में भी जो है ना वो भी ध्यान रखना चाहिए कि साइज़ कैसा होना चाहिए। अगर साइज़ अच्छा होगा तो आप जो है उसकी पकाई भी अच्छी होगी तो आप फिर आपने एक अच्छी ईंट को सेलेक्ट किया है। ये तो है एक पॉइंट। ये एक पॉइंट है ईंट का, ये नहीं है कि अगर आपने ये देख लिया और आपकी ईंट की सिलेक्शन मुकम्मल हो गई है। ईंट की सिलेक्शन इसके अलावा भी है, ठीक है? ये एक मरला है। ये मरला जब आपने देख लिया तो आप उस ईंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आ जाता है अगला मरला, दूसरा। दूसरा मरला क्या होता है कि दूसरे मरले में आपने ईंट की जो शेप है उसको भी मद्देनज़र रखना है। ईंट जो है वो एक सही शेप में होनी चाहिए। सारे ईंट, कोई ईंट छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए सबकी, और सिंगल ईंट की जो शेप है वो भी सही होनी चाहिए। उसकी वजह क्या है कि जब आपकी ईंट का शेप ठीक नहीं होता, एक तो आपका प्लस्तर बहुत ज़्यादा लगता है और दूसरा अनइवन होने की वजह से लोड में भी प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि ईंट ने एक प्रॉपर लोड लेना होता है। और जब ईंट टेढ़ी मेढ़ी होगी और उसका शेप जो है वो ठीक नहीं होगी तो फिर ये प्रॉब्लम आपको लोड बेरिंग में भी फेस करना पड़ेगा और मसाले की सूरत में भी फेस करना पड़ेगा। जब मसाला ज़्यादा लगेगा तो आपका सीमेंट ज़्यादा लगेगा और सीमेंट ज़्यादा लगेगा तो आपका फिर अल्टीमेटली नुकसान होगा। और तीसरा मरला जो इनकी सिलेक्शन में होता है वो फ़राग होता है। तो फ़राग जो है इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये बेसिकली कि कोई मार्का लगाने के लिए नहीं होता कि भट्ठे वाले ने अपना मार्का लगाया हुआ और हम समझ रहे होते हैं ये सिर्फ उन्होंने अपना मार्का लगाया। बेसिकली इसकी एक टेक्निकल रीज़न है। ये पकड़ के लिए होता है, ठीक है? इसको फ़राग को आप हमेशा ऊपर की तरफ रखते हैं ईंट को। अक्सर हमारे लोकल के इंडस्ट्री में क्या होता है कि ये फ़राग को नीचे कर देते हैं जबकि वो हॉलो रह जाता है, उसके अंदर मसाला फिल नहीं होता। तो आपने क्या करना है कि फ़राग जो है
वो ऊपर की तरफ रखना है और उसके ऊपर मसाला बिछाना है ताकि उसके अंदर मसाला अच्छी तरह चला जाए और वो ईंट को ग्रिप कर सके ऊपर लगने वाली ईंट को। तो ये फ़्राक का भी एक मकसद होता है